चुरा के दिल मेरा ये शेर और शेरनियां ले गए। क्लास 10 की जो मैथ्स है वो हमारा स्वागत करती है एक विलन को छोड़कर दूसरे विलन से। अगर आई सेड अगर तुम्हें डिनोमिनेटर वाला कैंसिल करना है तो आइडेंटिटी ऊपर लगाना पड़ेगा। तंगावली तुमको हमसे डर के रहना पड़ेगा, तंगावली हमसे डर के रहेंगे तो जाओ क्या करेंगे उसको ऐसे गायब करेंगे कि उसकी आइडेंटिटी खत्म कर देंगे। पंछी बनूं उड़ता चलूं मस्त गगन में, मतलब जो सेक ए है वो ऊपर, कॉस है नीचे। आई गारंटी इसको तुमने ध्यान से समझ लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए तुम हर क्वेश्चन को करके बता दोगे। हमारे पास सारी आर्टिलरी है, आर्टिलरी मतलब सारी आइडेंटिटीज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। मैं आ गया हूं आपको इन सारे विलन से बचाने, क्योंकि कॉस बोलता है मैं साइन के बिना नहीं रह सकता, साइन बोलता है मैं कॉस के बिना नहीं रह सकता, और दोनों आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। प्यारे से प्लस को बोलना पड़ेगा कि अच्छा चल जाओ यहां से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। वेलकम वेलकम मेरे शेर और शेरनियों, क्लास 10 की मैथ्स में आपका स्वागत है। बस क्लास 10 की जो मैथ्स है वो हमारा स्वागत करती है एक विलन को छोड़कर दूसरे विलन से, दूसरे विलन को छोड़कर तीसरे विलन से। ये वही विलन्स हैं जो पुरानी हिंदी मूवीज में आया करते थे। एक विलन शेर था तो दूसरा शवा शेर था। यानी मैथ्स के जो हर चैप्टर है वो भी इन्हीं विलन्स की तरह है। एक हमें थोड़ा टॉर्चर करता है तो दूसरा हमें और ज्यादा टॉर्चर करता है, तीसरा हमें और ज्यादा परेशान करता है। और जब इनके बॉस की बात आती है, भैया इनका बॉस कौन है? जैसा कि हमारे सामने क्लियर कट लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो इन पर्टिकुलर विलन्स का जो बॉस है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। शायद इस पर्टिकुलर चैप्टर ने या इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज ने जितना हमें परेशान किया है उतना शायद पूरे बुक ने किसी और चैप्टर ने परेशान नहीं किया है। जहां पर हम नोटिस करते हैं कि शर्मा जी का जो बेटा है वो हर चैप्टर खुद से कर लेता है, बट जब आइडेंटिटीज की बात आती है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, तो वो भी अपने पापा से पूछता है कि पापा साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा कैसे आ गया, ये टेन थीटा कैसे बन गया। तो जैसे शर्मा जी के पिताजी उसकी हेल्प करते हैं, शर्मा जी अपने बेटे की हेल्प करते हैं, मैं आ गया हूं आपको इन सारे विलन से बचाने। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। एंड आई प्रॉमिस एंड आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो आइडेंटिटीज है वो सपने में आएंगी और आपसे बोलेंगी चुरा के दिल मेरा तुमने सारे क्वेश्चन को कर लिया। चलो, जैसे मेरा गाना हो सकता है डिफिकल्ट हो या गाना अच्छा ना हो, बट मैं गारंटी कर रहा हूं कि ये वीडियो उससे ज्यादा अच्छी रहने वाली है। तो बगैर किसी देरी के कर लेते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है अमन और आप शुरू कर चुके हैं देखना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड हमारी बुक में जो क्वेश्चंस है जो हमें परेशान करते हैं उन्हें दिखाने आ गए हैं कि वो परेशान नहीं कर सकते, और साथ में देख लेंगे पिछले कुछ सालों के PYQ जो इस एक्सरसाइज से आ गए हैं। तो देखते हैं हमें किन आइडेंटिटीज को पढ़ना है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मेनली 3 आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। बट इन आइडेंटिटीज से हम फर्दर आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो प्लस का कॉस स्क्वायर कहां आ गया? माइनस में। कॉस स्क्वायर की निकालना है तो प्लस का साइन स्क्वायर कहां आ गया? माइनस में। यहां पर सेक स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, बट अगर हमें टेन स्क्वायर की वैल्यू लेकर आना है तो प्लस का जो 1 है उसे सेक स्क्वायर के पास भेज देंगे और वो हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। आगे क्या दिया हुआ है? हमें किसकी वैल्यू दी है? कॉसेक स्क्वायर की। अगर हमें कॉट स्क्वायर की निकालना है तो इस प्यारे से 1 को बोल देंगे कि तुम जाओ और कॉसेक स्क्वायर के पास जाकर रह जाओ। ये आइडेंटिटीज मेन है जिन्हें हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन में यूज करना है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे या कई पॉइंटर्स ऐसे भी आएंगे जहां पर हम कॉसेक को बदलेंगे 1 बाय साइन में, सेक को बदलेंगे 1 बाय कॉस में, कॉट को बदलेंगे 1 बाय टेन में, साइन को बदलेंगे 1 बाय कॉसेक में, कॉसेक को बदलेंगे 1 बाय सेक में, टेन को बदलेंगे 1 बाय कॉट में। तो बदलना किसे है? चिंता क्यों कर रहे हो? अगर आखिरी वाले क्वेश्चन तक, आई गारंटी आखिरी वाले क्वेश्चन तक तुमने देख लिया तो तुम्हें कोई भी डिफिकल्टी नहीं रह जाएगी। तो चलिए आ जाते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे जो हमारी बुक में दिया हुआ है। आ जाते हैं बुक के पहले वाले क्वेश्चन पे जिसने हमें डरा के रखा हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? कॉस बाय 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाय कॉस है।
एक कॉमन बात नोटिस करो, जो ये वाला नंबर न्यूमरेटर में है वो यहां पर किस में है, डिनोमिनेटर में। जो यहां डिनोमिनेटर में वो कहां पर है, न्यूमरेटर में। इसका क्लियर कट मतलब है कि नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये ट्रिक है, याद रखना, कॉपी में नोट कर लेना। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग जगहों पर सेम है तो उनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, उन्हें सेव करके रखना है। उन्हें बोल देना है तुम सेव रहो, हम तुम्हारा यूज करने वाले हैं। फिर आरएचएस में दिया है 2 sec है। भैया पहले एलएचएस सॉल्व करे, आरएचएस सॉल्व करे, मेरी मानकर चलो पहले एलएचएस सॉल्व करना है, क्योंकि एलएचएस से हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आ जाता है। तो पहले एलएचएस को लिखेंगे। एलएचएस को आपको क्या करना है, लिख लेना है। पहली स्टेप हमारी हर बार रहेगी कि एलएचएस को नोट करना है। क्या होगा ये हमारा, cos a होल अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, प्लस का प्लस लगा देंगे। यहां पर कितना दिया हुआ है, 1 प्लस साइन ए, और होल अपॉन में कितना आ जाएगा, cos a। अब क्या करें, अब ध्यान दो, यहां पर ये नंबर एलसीएम में, ये नंबर एलसीएम में, मतलब दोनों फ्रैक्शन में है तो इनका एलसीएम करेंगे। और जब दो अलग अलग नंबर रहते हैं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, cos a। मल्टीप्लाई में क्या आ गया, cos a। अब आपने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया। अब जब एलसीएम करते हैं तो क्या करते हैं, इस वाले नंबर को चेक करते हैं, यहां दोनों में किसी में आ रहा है क्या, तो इस नंबर को यहां देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, मतलब ये वाला नंबर कैंसल। क्या बचा, cos। cos इंटू cos करेंगे, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a। भाई साहब आ गए cos स्क्वायर a, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देते हैं, cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसल। मतलब 1 प्लस साइन ए जो है वो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, और क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए का क्या आ गया, होल स्क्वायर। पहली स्टेप में एलसीएम करना था जो हमने कर दिया। अब क्या करें, क्लियर कट देखो क्या आइडेंटिटी लग रही है, अगर लग रही है तो लगा देंगे। यहां पर cos स्क्वायर में तो नहीं है, बट a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यहां पर लिख देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का क्या आ जाएगा, 2ab। मतलब यहां आइडेंटिटी लगेगी, हाँ यहां पर आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या लिखेंगे यहां पर, यहां लिख देंगे cos स्क्वायर a, प्लस का 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, साइन स्क्वायर का क्या होगा, साइन स्क्वायर a, और 2 इंटू a, 2 इंटू 1, 2 1 2 इंटू साइन a, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन a। और होल अपॉन में क्या भैया इनका मल्टीप्लाई नहीं करे, तो याद करो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बता दिया है, जब सेम सेम है ऊपर और नीचे तो कैंसल करेंगे, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्या होगा ये हमारा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए लिख दिया, और मल्टीप्लाई में जो cos है, cos a है उसे cos a लिख दिया। अब ध्यान से देखो, cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, और पढ़कर आए हैं कि जब दोनों की वैल्यू सेम रहती है तो दोनों का जो आंसर आता है वो सेम आता है। भले दुनिया यहां से वहां चली जाए, लंदन अफ्रीका में आ जाए, बट उनकी जो वैल्यू है वो सेम रहने वाली है। दोनों आपस में एक साथ रहने वाले हैं, एक ही रूम में रहने वाले हैं, क्योंकि cos बोलता है मैं साइन के बिना नहीं रह सकता, साइन बोलता है मैं cos के बिना नहीं रह सकता, और दोनों आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दोनों आपस में मिलकर एक हो जाते हैं। तो यहां पर आइडेंटिटी इन्हें बता देंगे कि जो cos स्क्वायर a है प्लस साइन स्क्वायर a है उसको हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। मतलब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1। अब ध्यान दो, ये वाला 1 ऑलरेडी यहां पर है तो इसे लिख लेंगे 1। लास्ट का कितना है, 2 साइन a, 2 साइन a लिख दिया। होल अपॉन में कितना है, 1 प्लस साइन a, मल्टीप्लाई में कितना है, cos a। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और इस वाले 2 में और इस वाले 2 में क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन निकाल लेते हैं भाई साहब। जब 2 कॉमन आया, यहां पर 2 था, आपने पूरा 2 निकाल लिया, कुछ नहीं बचता, तो वहां पर हम कितना लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्यारे से 2 को आपने निकाल लिया, 1 इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए। यहां लिख दिया हमने साइन ए। होल अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा, cos a। अब ध्यान दो, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो जाएंगे, इसको इससे कैंसिल कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय cos a। अब बताओ, जब cos का उल्टा करते हैं, किसका उल्टा करते हैं, cos का उल्टा करते हैं, तो क्या बन जाता है, sec बन जाता है। तो यहां लिख देंगे कि जो cos a है उसे अगर हम उल्टा कर दे तो उल्टा करने पर वो उल्टाई खाकर क्या बन जाता है, sec बन जाता है।
कॉस नीचे है तो सेक कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। पंछी बनू उड़ता चलू मस्त गगन में, मतलब जो सेक ए है वो ऊपर, कॉस है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2 इंटू सेक ए। और ध्यान से देखो हमारा एलएचएस सॉल्व करने पर 2 सेक ए आया, इनका भी कितना आ गया, 2 सेक ए आ गया। तो ध्यान देना अगर आपका साइन और कॉस दिया है तो उसे बदलने की जरूरत नहीं है, अगर वहां पर कॉसेक और सेक जैसी चीजें हैं, क्योंकि लास्ट में ले जाकर प्यारे से बच्चे को बोल सकते हैं कि बेटा तुम सीधे नहीं रह सकते, हम तुम्हें उल्टा कर देंगे। इसको भी हमने यहाँ पर उल्टा कर दिया और हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आसानी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस एक्सरसाइज का, वो तुम्हें डरा नहीं पाएगा, क्योंकि ये कितने भी बड़े विलन हो हम उनसे ज्यादा पावरफुल है। हमारे पास सारी आर्टिलरी है, आर्टिलरी मतलब सारी आइडेंटिटीज है, और हम यहाँ पर पढ़ने आ गए हैं। तो चलो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगले वाले क्वेश्चन में अगर देखें, इन्होंने बोला tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, और आरएचएस में दिया हुआ है। बट हमने क्लियर कट पढ़ा है कि पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले एलएचएस सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, पहले एलएचएस सॉल्व करेंगे। तो चलो आ जाते हैं एलएचएस पे। पहले क्या करना है, एलएचएस में जो दिया है उसे लिख लेना है। तो यहां पर अगर हम एलएचएस वाला लिखे तो क्या दिया हुआ है हमें, यहां पर tan थीटा होल अपॉन में कितना है 1 माइनस कॉट थीटा, प्लस का प्लस लगा लेते हैं, ये दिया है कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कितना है 1 माइनस tan थीटा। ये हमने वैल्यूज को लिख लिया। बट अगर हम बात करें क्लियर कट, एक बात याद रखोगे, कॉपी में ऊपर लिख लो, अगर आपको कॉस और साइन बनाना है या सेक और कॉसेक बनाना है तो पहले आप क्या लेकर चलेंगे, सारी चीजों को साइन और कॉस में। अगर आपने साइन और कॉस में ले ली तो आखिरी पार्ट तक पहुंचते पहुंचते मैं बता रहा हूं आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। यानी यहां पर हमें क्या करना है, साइन और कॉस में बदल देना है। तो साइन और कॉस में हम किसको बदल सकते हैं, यहां पर हम बदल सकते हैं कॉट को tan को। भैया tan क्या होता है, तो हम पढ़ चुके हैं कि जो tan है वो किसके बराबर रहता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। मतलब जहां tan है वहां क्या लिख देंगे, साइन बाय कॉस, और जहां पर कॉट थीटा दिया हुआ है वहां क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यानी हमें यहाँ पर वैल्यूज को क्या करना है, चेंज करना है। अगर वैल्यू को चेंज करें तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल अपॉन में, क्योंकि ये नीचे है तो ये कितना आएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा साइन थीटा, प्लस का क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, ये प्लस आ गया। कॉट थीटा क्या होगा हमारा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल अपॉन में, ये कितना आएगा 1 प्लस tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर प्लस नहीं है, यहां पर क्या आ जाएगा -1 माइनस ये कितना है, ये आ जाएगा हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, जब कभी नंबर फ्रैक्शन में आता है तो बगल वाला भी हम किस में लिख देते हैं, फ्रैक्शन में। यानी यहां पर भी 1 आ जाएगा, यहां पर भी 1 आ जाएगा। अब ध्यान दो, क्या ऊपर वाले नंबर सॉल्व हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो जो नहीं होगा उसको बिल्कुल वैसे ही छोड़ दो, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिख देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो भैया होल अपॉन में क्या करें, होल अपॉन में सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करो। देखो 1 और साइन का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 1 और साइन का एलसीएम लेंगे, साइन आ जाएगा, आ गया साइन। 1 से साइन कैंसिल नहीं होगा, मतलब साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा, बीच में माइनस है माइनस लगा देंगे, साइन से साइन कैंसिल, तो कॉस का क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ये आ गया कॉस थीटा। यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, तो यहाँ क्या लगा देंगे प्लस। ऊपर वाला सॉल्व नहीं होगा तो उसे वापस से लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम यहाँ पर कॉस थीटा होल अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा होल अपॉन में। चलते हैं अब 1 और कॉस का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम कॉस थीटा। अब देखो 1 से कॉस कैंसिल होगा, नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा ये हमारा कॉस थीटा, माइनस का माइनस लगा लेंगे, साइन कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन का क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। अब ध्यान दो, हमारे जो नंबर है वो ऊपर से नीचे तक सॉल्व हो गए। भैया जब चारों सॉल्व हो जाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले से बोलते हैं तुम जाओ ऊपर चले जाओ, बीच वाले को बोलते हैं तुम बीच में रह जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अगर बदले तो क्या होगा, ये हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा।
भैया ये ऊपर वाला एज इट इज लिख दिया, सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। ये सबसे नीचे वाला देखो कहाँ आ गया, सबसे ऊपर। बीच वाला कहाँ रहता है, बीच में। बीच वाला कहाँ रहता है, बीच में। तो ये कितना आ जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। भैया इसका तो कर लिया, इसका क्या करे बेटे, जैसे इस वाले को करा वैसे ही बगल वाले को कर दे, चेंज नहीं करना है। तो प्लस का प्लस लगा लेंगे, प्लस का प्लस। ये कितना आ जाएगा हमारा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई में सबसे ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा, होल अपॉन में अगर हम बात करें कितना आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ये तो हमने लिख लिया। अब क्या करें, क्लियर कट दिख रहा है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर, बगैर सोचे आंख बंद कर और मल्टीप्लाई कर दे। तो यहां पर हमारा आंसर करेक्ट आने लगेगा। तो साइन इंटू साइन करेंगे, साइन इंटू साइन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। होल अपॉन में अगर हम देखें कॉस का दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो लिख लो कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये पहला वाला मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा वाला अगर हम देखें कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। होल अपॉन में अगर हम बात करें साइन का मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का क्या आ जाएगा साइन थीटा। अगर इतना कर लिया तो पहले के 2 नंबर पक्के। अगर हमारे 2 नंबर पक्के हो गए तो अगले 2 नंबर तक भी आ जाते हैं, क्योंकि हमें पूरे 4 नंबर लेकर आना है इस क्वेश्चन से, एक भी छोड़कर नहीं आना है। तो अगर हम ध्यान दें, हमने मल्टीप्लाई तो कर लिया, अब अगर हम ध्यान दें पहला नंबर फ्रैक्शन में, दूसरा फ्रैक्शन में, और अभी तक इतनी मैथ्स तो हमने पढ़ ली है कि जब कभी हमारे 2 नंबर, कितने नंबर, 2 नंबर फ्रैक्शन में रहते हैं तो क्या करते हैं, पहले वाले का डिनोमिनेटर दूसरे वाले का डिनोमिनेटर आपस में साथ आते हैं, एलसीएम बन जाते हैं। मतलब यहां पर क्या लेना है, एलसीएम लेना है। बट एलसीएम के साथ एक डिफिकल्टी है। क्या डिफिकल्टी है कि अगर पहले वाले को देखें और दूसरे वाले को देखें, ध्यान दो, साइन थीटा प्लस में दिया है, साइन थीटा किस में दिया है, माइनस में। कॉस थीटा माइनस में दिया है, कॉस थीटा किस में दिया है, प्लस में। अगर ये एक जैसे हो जाए तो इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया जब दोनों अलग अलग है तो आप कैसे कह रहे हो कि इनके एक जैसा लिख दो। तो याद करो, आपने कभी ना कभी ऑफलाइन क्लास में या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जब कभी हमारा माइनस का साइन रहता है उसे हम प्लस बनाना चाहते हैं, प्लस को माइनस बनाना चाहते हैं, तो प्यार से क्वेश्चन को बोलना है टेकिंग माइनस एज कॉमन। माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाता है, जो प्लस वाला रहता है वो माइनस बन जाता है, माइनस वाला प्यार से प्लस वाला बन जाता है और आपका क्वेश्चन करेक्ट आने लगता है। यानी अगर मुझे इस साइन को प्लस का बनाना और इस कॉस को माइनस का बनाना है तो इस प्यारे से प्लस को बोलना पड़ेगा कि अच्छा चल जाओ यहां से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो बेचारा जो प्लस है वो माइनस को छोड़कर रह जाएगा और प्लस हमारे क्वेश्चन से बाहर चला जाएगा। बट उसको लिखेंगे कैसे, उसको लिखेंगे टेकिंग माइनस एज कॉमन। कैसे लिखेंगे, टेकिंग माइनस एज कॉमन। चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जो कॉमन ले रहे हैं वो यहां पर लिख देंगे टेकिंग माइनस एज कॉमन। भैया आपने माइनस कॉमन लेकर क्या करा, तो देखो माइनस कॉमन लेकर जो हमारा यहां पर कौन सा वाला नंबर था, साइन स्क्वायर थीटा, वो एज इट इज रहेगा, ये वाला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई में साइन थीटा माइनस का कितना है, कॉस थीटा। यहां पर जो प्लस का साइन था प्लस का में बदल गया है, माइनस में बदल गया, क्योंकि हमने माइनस क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहां पर कितना था हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों के होल अपॉन में बाहर कितना है यहां पर साइन थीटा। अब अंदर ध्यान दो, अंदर जो कॉस प्लस का था वो अब माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का साइन था वो प्लस का बन जाएगा, क्योंकि इस प्लस को क्या बना चुके हैं, माइनस। क्या बना चुके हैं इसको हम, माइनस। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और वापस स्टेप में जाना तो चेक कर सकते हो, प्लस माइनस 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 प्लस। अब भैया क्या करें, अब एलसीएम ले दो। क्या ले दो, एलसीएम ले दो, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, दोनों नंबर को ले आए हैं। तो यहां पर ये दोनों अलग अलग है, इनको अलग अलग लिख लो, ये सेम सेम है, इनको एक साथ लिख लो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, जो दोनों के बाहर लिखे हुए हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों का मल्टीप्लाई किससे करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, ये मल्टीप्लाई कर दिया होल अपॉन में। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल, सिर्फ क्या बचा साइन।
साइन इंटू साइन स्क्वायर करेंगे भैया, 2 बार ऑलरेडी है, एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर हो जाएगी 3, बोलेगी अब मैं हो गई हूं 3, तो ये इसको हम कर देंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसल, साइन से साइन कैंसल, बचा कॉस, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब नीचे तो और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बट ऊपर अगर तुम ध्यान से देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो क्या लगा देंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे, और वो आइडेंटिटी कौन सी वाली रहेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब, यहां प्लस आ जाएगा 3ab, और यहां क्या आएगा a माइनस बी, मतलब ये आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, और जैसी ये आइडेंटिटी यहां लगेगी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। कैसे, ध्यान दो, हमारे पास ये दोनों नंबर है, इस फॉर्म में लेकर आना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या आ जाएगा, होल क्यूब प्लस का प्लस, यहां कितना होगा 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस का क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ये हमने वैल्यू लिख दी ऊपर वाली, नीचे वाली की अगर हम बात करें कितना हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू में कितना आ गया हमारा कॉस थीटा, और यहां पर अगर हम बात करें कितना है हमारा साइन थीटा माइनस में कितना है कॉस थीटा। नीचे वाले की कोई छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि नीचे वाले को अभी तक हम सॉल्व करते हुए आए हैं और उसको हमने पूरा सॉल्व कर दिया है, उससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें, बिल्कुल देखो, आप अगर बीच में क्वेश्चन छोड़ दोगे समझ में नहीं आएगा, अगर पूरा देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहां पर क्या करना है, ऊपर वाले को सॉल्व करना। ध्यान दो, a माइनस बी पहली टर्म में भी है, दूसरी टर्म में भी है। जब कोई नंबर दोनों टर्म में रहता है तो उसे प्यार से कॉमन निकाल लेते हैं। मतलब यहां क्या कॉमन आ जाएगा, यहां कॉमन आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, क्यूब से ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां क्या लगा हुआ है प्लस, तो यहां लगा लेंगे प्लस। अब ध्यान दो, इसकी जगह 1 लिख देंगे तो इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, सेम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन में एज इट इज वैल्यू आ जाएंगी। क्या वैल्यू हमारे पास, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, यहां पर कितना है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब एक चीज देखो, ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से समझोगे तो हो जाएगी। इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम सेम है। जब सेम सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो इसे इस नंबर से इसको क्या कर देंगे, कैंसल। कैंसल होने के बाद ध्यान दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, भैया आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, कौन सी वाली है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। और जो आइडेंटिटीज है वो हमेशा तुम्हें पूरे मार्क्स दिलाकर जाएंगी अगर तुमने सही आइडेंटिटी याद रखी है। अगर तुम गलत आइडेंटिटी याद करोगे, आइडेंटिटी से प्यार नहीं करोगे, तो वो बोलेंगी मैं इसके कॉपी में नहीं आना चाहती, मैं तो इसको कम नंबर दिलवा के जाऊंगी। तो अगर तुम्हें पूरे नंबर चाहिए तो तुम्हें आइडेंटिटीज को अच्छे से याद करना पड़ेगा। आइडेंटिटी हमने लिख दी, आइडेंटिटी हम लगा देते हैं, कितना हो जाएगा ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का आएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी वाला आया, ये प्लस वाला ऑलरेडी लिख लेते हैं, 3 इंटू साइन थीटा इंटू में क्या आ जाएगा कॉस थीटा। होल अपॉन में अगर हम देखें, होल अपॉन में क्या है हमारे पास, साइन थीटा इंटू में क्या है कॉस थीटा। अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की भैया वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो यहां पर कितना रख देंगे, यहां पर रख देंगे 1। लो, 1 रख दिया, प्लस माइनस, माइनस साइन बड़ा आएगा प्लस का, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मुझे पता है तुम्हें बहुत जोर से क्या कहते हैं बात दिमाग में आ रही होगी कि इस नंबर को इससे कैंसिल कर दो, बट नहीं, ये वाला जो नंबर है आगे वाले के नीचे भी है, दूसरे वाले के नीचे भी है, तो इसे सेपरेट करेंगे। ये कितना होगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस का प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1, साइन को उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, तो ये कितना हो जाएगा 1 को आगे लिख लेते हैं, ये 1 आ गया, इसको पीछे लिख लेते हैं, साइन का उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा, मल्टीप्लाई में कॉस है, कॉस का उल्टा कर देंगे क्या आ जाएगा सेक थीटा। ध्यान से देख लो इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को अगर हम मिलाएं तो दोनों के दोनों कैसे हैं सेम है। तो अगर तुम ध्यान से करोगे तो तुम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें डरा नहीं सकता है। चलो इसी बात पे अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और अगले वाले क्वेश्चन को भी बता देते हैं कि तुम हमें डरा नहीं सकते। चलिए अगला वाला कौन सा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है ये है भैया अंडर रूट वाला। अंडर रूट वाले क्वेश्चन के साथ क्या करना है, कॉन्सेप्ट पकड़ो कि अगर डिनोमिनेटर वाला नंबर अंडर रूट में है तो डिनोमिनेटर वाले को कर देना है रैशनलाइज। जैसे ही रैशनलाइज होगा आपका करेक्ट आंसर आने लगेगा, मतलब भैया इसको उठा के क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, कोई भी नंबर क्यों ना लिखा हो रैशनलाइज होने पर हो जाएगा। साइन ऑलरेडी दिया है, साइन को उल्टा कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है कॉसेक, और यहाँ 10 बनाना है तो 10 भी हम बना लेंगे, फिलहाल तो देखते हैं करना क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, पहले LHS लिख लेते हैं। LHS हमें कितना दिया हुआ है, LHS दिया है 1 प्लस साइन ए होल अपॉन में कितना है 1 माइनस साइन ए किसके अंदर है अंडर रूट के अंदर। अब एक बात याद रखो, जब कोई नंबर अंडर रूट के अंदर है, जब कोई नंबर आई सेट अंडर रूट के अंदर है तो आपको क्या करना है, आपको वहां पर उसे रैशनलाइज करना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है उसे प्यार से बोलेंगे कि बेटा तुझे हम क्या कर रहे हैं रैशनलाइज कर रहे हो। रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, पिछली वीडियो देखकर आए हो नहीं आए हो, अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने रैशनलाइजेशन भी किया है और सारे मेथड को ऐसे किया है कि वैल्यू वाले क्वेश्चन तुम्हें डरा नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे वाला भी एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। बट हमने क्या पढ़ा है, नीचे जो भी साइन रहता है उसके उल्टे वाले साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसको हमने लिख लिया, पूरा अंडर रूट के अंदर रहेगा। 1 प्लस साइन ए भैया 2 बार हो गया, 2 बार मतलब दोनों का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर और क्या आ गया बी स्क्वायर। ऊपर वाला स्क्वायर ऊपर वाले रूट को क्या कर देगा कैंसल, ऊपर वाला जो स्क्वायर है वो ऊपर वाले रूट को क्या कर देगा कैंसल। बट नीचे वाले का क्या करेंगे, नीचे वाला ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। और जब अकेले नंबर के ऊपर स्क्वायर रहता है तो उसका रूट कैंसिल हो जाता है, मतलब यहां पर भी हम रूट को कैंसिल कर देंगे। बस डरना नहीं है, अगर क्वेश्चन को देख के डर गए तो तुम नहीं कर पाओगे, और तुम डरे नहीं तो तुम पूरे क्वेश्चन को कर लोगे। तो इसको बदलेंगे, यहां पर क्या रह जाएगा, यहां पर रह जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि ऊपर से स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें रूट कैंसिल किया। नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट में क्या बचा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और हमें एक बात पता है कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर। मतलब इसकी जगह क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं 1 प्लस साइन ए, नीचे कितना आ जाएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। अगर इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल करे, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए होल अपॉन में कितना आ जाएगा कॉस ए। अब बताओ अगर ये 1 के नीचे कॉस आ जाए, 1 के नीचे कॉस, कॉस को उल्टा करते ही क्या बन जाता है सेक बन जाता है, और साइन के नीचे कॉस आ जाए तो साइन बाय कॉस क्या बन जाता है, जैसे याद करो शर्मा जी का बेटा पूछ रहा था ना साइन बाय कॉस 10 होता है, तो उसे हम बता देंगे तुम 10 हो जाओगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस, और अगर हम बात करें उसके बगल वाला हो जाएगा साइन बाय कॉस, और इनको हम चेंज कर देंगे, चेंज करके इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे sec a और बगल वाले को लिख देंगे tan a, और इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा समाप्त। इतना ही आसान है, अगर साथ साथ करते हुए चलोगे तो गारंटी देके जा रहा हूं कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर हम आ गए थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला जो क्वेश्चन है ये और ज्यादा आसान है। तुम्हें देख के कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट ये इतना कंफ्यूजिंग है ही नहीं जितना कि हम इसे देखकर समझते हैं। याद करिए, स्टार्टिंग में बोला था ये विलन है तो हम इनसे बड़े विलन हैं, इनको समझा देंगे कि ये हमें डरा नहीं सकते। याद करिए शाहरुख खान ने क्या कहा था? डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। और हम सभी कॉमन जरूर है, बट हम सभी की पावर को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। और भैया अगर ये अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते तो इन्हें बता देंगे, थंगावली तुमको हमसे डर के रहना पड़ेगा। तंगावली हमसे डर के रहेंगे। क्या कह रही है हमसे? साइन पहले भैया कुछ भी कहें, बट मैंने ही आपको बताया था, मैं ही बोल रहा था कि पहले LHS लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे क्या करना है। यहां पर अगर हम ध्यान दें, क्या है हमारा? साइन थीटा माइनस का है 2 साइन क्यूब थीटा होल अपॉन में कितना है हमारा? 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कितना है? कॉस थीटा। लाना क्या है? टेन थीटा। अगर ऊपर देखे साइन कॉमन है, नीचे देखे कॉस कॉमन है, बिना देखे कैसे बोल रहे हो? तो देखो ना बेटा, दोनों में साइन है, दोनों में कॉस है, तो साइन और कॉस कॉमन निकल जाएगा। साइन बाय कॉस क्या आ जाएगा? टेन आ जाएगा। तो भैया जो कॉमन निकलने के बाद बचा उसका क्या करेंगे? तो देखते जाओ क्या करेंगे उसको ऐसे गायब करेंगे, ऐसे गायब करेंगे कि उसकी आइडेंटिटी खत्म कर देंगे कि भैया वो एग्जिस्ट भी करता था, मतलब वो चला जाएगा नॉन एग्जिस्टेंस में, वो हो जाएगा गायब। हाँ, एक्चुअल में गायब कर देंगे उसे। देखो दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पर ऊपर अगर हम बात करें, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। साइन थीटा कॉमन आया तो क्या बचा? यहाँ पर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 लिख देंगे, माइनस का माइनस 2 तो बचेगा ना, 2 थोड़ी कॉमन लिया है। यहाँ पर क्यूब में से क्या हो जाएगा? क्यूब में से हो जाएगा स्क्वायर थीटा। होल अपॉन में अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने कॉस थीटा निकाल लिया, अंदर कितना बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। साइन थीटा बाय कॉस थीटा हमें पता है भैया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan होता है। क्या होता है? tan होता है। tan लिख देंगे दूर से, क्या आ जाएगा? tan आ जाएगा। यहां पर हम लिख देते हैं इनको बदलकर, ये आ गया tan थीटा। बट एक बात बताओ, अगर हम यहां पर इन दोनों को कैंसिल करना चाहते हैं, कोई भी चीज कैंसिल कब होती है? कोई भी चीज कैंसिल तब होती है जब वो आपस में एक जैसी रहे। इसका मतलब है भैया ऊपर और नीचे हमें बराबर करना पड़ेगा, और बराबर आ गया तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं बराबर? बिल्कुल कर सकते हैं। या तो साइन स्क्वायर को कॉस में बदल लो, या तो कॉस को साइन में बदल लो। भैया हर बार बेचारे साइन को हम कॉस में बदलते हैं, इस बार कॉस को बदल लेते साइन में। तो यहां पर अगर हम बात करें, ऊपर वाले नंबर एज इट इज आ जाएंगे। ये आ गया हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन में, यहां पर कितना बचा? 2। कॉस स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी लगाएंगे। कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहां क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि एक वैल्यू की जगह कितनी वैल्यू है? 2 वैल्यू है। माइनस का 1 लगा दिया। यहां पर कितना होगा हमारा? ये वाला नंबर एज इट इज आएगा, तो ये लिख देंगे tan थीटा। ऊपर कितना आ जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। नीचे ध्यान दो, 2 1 जा 2, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कितना है? 1। देखो नीचे मल्टीप्लाई करके लिख लिया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 गया, 1 बच जाएगा। ऊपर वाला नंबर वापस लिखेंगे, क्या आ जाएगा? ये हमारा tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। नीचे कितना आएगा? 2 माइनस 1 1 होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, ऊपर और नीचे कैसा है? सेम सेम। भैया सेम सेम है तो बेचारा बोलेगा मैं तो चल रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो कैंसिल हो रहा हूं। तो इसे हम क्या कर देंगे? इस नंबर को और इस नंबर को कैंसिल। आंसर कितना बच जाएगा? tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा हमारा आंसर कंप्लीट। इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। कॉपी में लिख लो कि ट्रिग्नोमेट्री नाम का विलन आज इसी वीडियो के साथ कंप्लीट हो चुका है। इसी वीडियो के साथ उसे हम समाप्त कर चुके हैं। चलो अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अब अगला वाला जो क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन ये आ गया अगला क्वेश्चन। अब भैया अगले क्वेश्चन में क्या कर ले? अगले क्वेश्चन क्या करे? पहले पढ़ तो लो क्या दिया हुआ है। अगर पढ़ोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन क्या है ना, क्या चाह रहा है। तो ध्यान दो क्या लिखा हुआ है? कॉसेक ए माइनस साइन है, सेक ए माइनस कॉसेक। टेन और कॉट में बदलना है, टेन और कॉट में बदलना है भैया। कॉसेक और सेक दिया है,
कॉसेक और सेक दिया है तो क्या करे, साइन और कॉस में ले अल्लाह। साइन और कॉस में आते ही कोई भी चीज टेन में भी बदल जाती है, कॉट में भी बदल जाती है, जिसमें बदलना है उसमें हम बदल सकते हैं। तो अगर इसको हम लिखे, पहले हम LHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे? LHS लिखेंगे। LHS लिखने से क्या होगा, ये हमारा कॉसेक ए माइनस का क्या आ जाएगा, साइन ए पहले वाले ब्रैकेट में, दूसरे वाले में कितना दिया हुआ है, सेक ए माइनस का कितना दिया है, कॉस ए। ये हमने LHS तो लिख लिया। LHS लिख के क्या करें, हमने याद करो पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जो चीजें दी है उन्हें किस में बदलना है, साइन और कॉस में। किस में बदलना है, साइन और कॉस में। तो यहां पर कॉसेक बदला जा सकता है। कॉसेक को क्या लिखते हैं, कॉसेक ए होता है साइन का उल्टा, तो इसे लिख देंगे 1 बाय साइन। सेक को बदलेंगे, सेक क्या आ जाएगा हमारा, सेक आ जाएगा 1 बाय कॉस। क्या आ जाएगा, 1 बाय कॉस। भैया आपने आइडेंटिटी तो लिख ली, आइडेंटिटी लिखने के बाद इसे हम क्या कर देंगे, चेंज करके लिख लेंगे। कॉसेक की जगह क्या आ जाएगा, 1 बाय साइन ए, माइनस दिया माइनस लगा लेते हैं, ये साइन। बट एक बात जल्दी बताओ, यहां पर फ्रैक्शन में तो इसे भी क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में, तो यहां कितना लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे, पहला ब्रैकेट क्लोज, दूसरे में सेक है तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय कॉस माइनस का कितना आ जाएगा, कॉस ए डिवाइडेड बाय 1। अब ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन वालों के साथ हम क्या करते हुए आए हैं, फ्रैक्शन वालों को हमने बोल दिया है कि तुम्हारे साथ हम एलसीएम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो इनके साथ क्या कर देंगे, एलसीएम कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन ए और 1 का एलसीएम आ जाएगा साइन ए। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 1 का 1 आ जाएगा, माइनस का माइनस। 1 के टेबल में साइन नहीं आएगा तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए लिख दिया। कॉस ए और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस ए। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस कॉस से लिख रहा हूं, कॉस से कॉस कैंसल होकर क्या आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा, माइनस का माइनस। 1 से कॉस कैंसल नहीं होगा तो कॉस इंटू कॉस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ, यहां पर भी आइडेंटिटी, यहां पर भी आइडेंटिटी, जब दोनों जगह आइडेंटिटी आ रही है तो उसको हम किस में बदल देंगे, आइडेंटिटी में ना। किस में बदल देंगे, आइडेंटिटी में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसके नीचे क्या दिया हुआ है, साइन ए, मल्टीप्लाई में ये वाला कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और नीचे कितना दिया है, कॉस ए। अब ध्यान दो जरा, यहां पर कॉस स्क्वायर है, मतलब कॉस कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार है, 2 बार। ऊपर साइन स्क्वायर है, कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार है, 2 बार। और 1 बार और 2 बार में से 2 बार में से 1 बार कैंसिल कर देंगे, 2 बार में से 1 बार कैंसिल कर देंगे, 2 बार 2 बार, 1 बार 1 बार लिख देंगे। तो ऊपर कितना बचेगा हमारा, यहां बचेगा कॉस ए, मल्टीप्लाई में यहां कितना बचेगा, साइन ए। अब देखो हमें टेन और कॉट बनाना है। क्या बनाना है, टेन और कॉट बनाना है। अब ऐसा क्या करें कि ये टेन और कॉट बन जाए, तो कॉस को अगर हम उल्टा भी करेंगे तो नहीं आएगा, बट अगर हम आरएचएस में आइडेंटिटी लगा लें, क्योंकि भैया एलएचएस सॉल्व नहीं हो पा रहा इससे ज्यादा, तो क्या करें, आरएचएस उठाओ और आरएचएस सॉल्व कर लो। टाइम बर्बाद मत करो। टाइम अगर तुमने मैथ्स में बर्बाद करा तो तुम्हारा मैथ्स का पेपर हो ही नहीं पाएगा और तुम आधा पेपर छोड़कर आ जाओगे। तो यहां पर आरएचएस लिखते हैं। आरएचएस कितना दिया है, 1 डिवाइडेड बाय tan a प्लस कॉट ए। 1 डिवाइडेड बाय tan a प्लस में कितना दिया है, कॉट ए। अब यहां पर अगर हम देखें, ऊपर वाला फ्रैक्शन में नहीं है बट नीचे वाला क्लियर कट बोल रहा है कि मैं फ्रैक्शन में आने वाला हूं, तो इसे हम फ्रैक्शन में करके लिखेंगे। बट उससे पहले लिख लेते हैं tan a जो है वो कितना होता है, साइन a बाय कॉस a। जो कॉट है, कॉट कितना हो जाता है, कॉट हो जाता है हमारा cos a बाय साइन a। क्या हो जाता है, cos a बाय साइन a, मतलब बदल के लिखेंगे और ऊपर वाले को किस में कर देंगे, फ्रैक्शन में। तो चलो फ्रैक्शन में कर देते हैं। कितना हो जाएगा ऊपर वाला, 1 बाय 1। नीचे अगर हम बात करें, ये हो जाएगा हमारा साइन a डिवाइडेड बाय cos a, प्लस दिया हुआ है ये कितना आ जाएगा, cos a डिवाइडेड बाय साइन a। अगर इसको सॉल्व करने जाए, ऊपर वाला फर्दर सॉल्व नहीं होगा। क्यों सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, 1 दिया है। 1 को क्या सॉल्व करोगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 बाय 1 एज इट इज आ गया। कॉस और साइन का एलसीएम कितना आएगा, कॉस इंटू साइन, तो यहां पर क्या लिख देंगे, साइन ए इंटू में क्या आ गया, कॉस ए होल अपॉन में। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसल। साइन इंटू साइन करेंगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस का प्लस लगा देंगे, साइन से साइन कैंसल,
कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है जल्दी बताओ कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर हम कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 1। तो क्या होगा, ऊपर वाला 1/1 था, ये वाला 1 हो गया। नीचे कितना बचा हमारा, साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए। और क्या पढ़ चुके हैं कि सबसे नीचे वाला जो रहता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, मतलब ये वाला जो है वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। ऊपर पहुंचने के बाद क्या होगा, ये हमारा साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए। अब एलएचएस को और आरएचएस को देखें, वो कॉस ए इंटू साइन ए आया था, ये साइन ए इंटू कॉस ए आया है। अगर आप इस कान को यहां से पकड़ लो या यहां से पकड़ लो, क्या बात अलग अलग है, नहीं। मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं और उसको भी समझा देते हैं कि ए विलन तू हमें डरा नहीं पाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अब ये है भाई साहब अगले वाले क्वेश्चन। अब अगले वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसको तुमने ध्यान से समझ लिया, आई गारंटी इसको तुमने ध्यान से समझ लिया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, तुम हर क्वेश्चन को करके बता दोगे कि तुम उससे नहीं डरते हो, वो तुमसे पंगा नहीं ले सकता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कॉसेक और कॉट लाना है। अब भैया कॉसेक और कॉट की जगह सेक और टेन होता, हाँ एग्जाम्पल याद करो, बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया है सेक और टेन वाला, उसको भी ऐसे करना है। बाकी सब में जहां पर हम साइन और कॉस में बदल रहे थे, या तो आइडेंटिटी लगा दे रहे थे, यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें करना है डिवाइड। इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके रखो, अगर कॉसेक और कॉट या सेक और टेन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। भैया डिवाइड किससे करेंगे, तो देखो यहां पर क्या बनाना है, कॉट बनाना है। तो कॉट होता कैसे, कॉस अपॉन साइन। क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, मतलब साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया क्वेश्चन तो देखा ही नहीं आपने, तो मैं बता रहा हूं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको। अगर कौन सा वाला नंबर दिख जाए, कॉट दिख जाए कॉसेक के साथ, तो किससे डिवाइड करेंगे, साइन को कर देंगे एलएचएस को पूरा डिवाइड, और 10 दिख जाता तो किससे कर देते, कॉस से कर देते। देखो क्या दिया है, कॉस। अगर कॉस को किससे डिवाइड करें, साइन से। हम साइन से कर रहे थे ना, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। आ गया कॉट, साइन बाय साइन क्या हो जाएगा, 1, और 1 बाय जो साइन है वो कितना हो जाएगा, कॉसेक। मतलब तीनों चीजें आ गई। तो पहले उठा के लिखेंगे एलएचएस। पहले क्या लिख देंगे, एलएचएस कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर, एलएचएस दिया है कॉस ए माइनस का कितना है, साइन ए, प्लस का क्या आ जाएगा, 1। नीचे अगर हम बात करें कितना दिया हुआ है, कॉस ए प्लस का क्या दिया है, साइन ए, और माइनस का कितना दिया है, 1। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। तो किससे डिवाइड करने के लिए बोला, साइन से, क्योंकि क्या लेकर आना है, कॉट। और अगर 10 होता तो किससे करते भैया, कॉस से कर देते। तो यहां पर क्या होगा, लिख देंगे डिवाइड एलएचएस बाय साइन ए। किससे डिवाइड करना है, साइन ए से। साइन ए से डिवाइड करने से क्या होगा, कॉस ए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा, साइन ए, माइनस का माइनस, ये वाला कितना होगा हमारा, साइन ए बाय कितना आ जाएगा, साइन ए, प्लस का प्लस, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन ए, होल अपॉन में अगर हम देखें कॉस के साथ क्या आ जाएगा, कॉस के साथ आ जाएगा साइन, ये कॉस के साथ साइन आ गया, प्लस का प्लस, ये कितना हो जाएगा हमारा, साइन ए बाय क्या हो जाएगा, साइन ए, और लास्ट वाला कितना है, 1 माइनस साइन ए। यहां पर हमने 1 माइनस साइन ए कर दिया। अब आपने डिवाइड तो कर लिया, डिवाइड करने के बाद क्या करना है हमें, डिवाइड करने के बाद देखो किस में क्या बदल रहा है। कॉस बाय साइन क्या होता है भैया, कॉट होता है, बार बार बता रहे हैं। तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे कॉट ए। साइन से साइन कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां हमने 1 लिख दिया। 1 बाय साइन कितना होता है, 1 बाय साइन होता है कॉसेक। तो यहां आ गया कॉसेक। कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा, कॉस बाय साइन वापस से कॉट हो गया, साइन से साइन कैंसिल होकर 1 आ गया, और ये आ गया हमारा कॉसेक ए। अब एक बात नोट करो, हमारे पास जो आ रहा है उसमें बीच में 1 आ रहा है। क्या यहाँ पर 1 दिया है, नहीं दिया। जब 1 नहीं दिया तो इस प्यारे से 1 को बोलो कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये बेचारे 1 को कहाँ भेज देंगे, पीछे भेज देंगे। तो ये कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कॉट ए, प्लस का क्या आ जाएगा, कॉसेक ए, माइनस का कितना आ गया, 1। होल अपॉन में अगर हम बात करें कितना है, कॉट ए प्लस माइनस का कितना आ जाएगा, कॉसेक ए, और प्लस का आ गया 1। बट भैया यहां तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो यहां तो डिनोमिनेटर में इतना सारा कुछ दिया है। तो एक बात कॉपी में नोट करके रखो,
अगर अगर आई सेड अगर तुम्हें डिनोमिनेटर वाला कैंसिल करना है तो आइडेंटिटी ऊपर लगाना पड़ेगा, और ऊपर वाला कैंसिल करना है तो नीचे। क्या बोला मैंने? ऊपर कैंसिल करना है तो नीचे आइडेंटिटी, नीचे कैंसिल करना है तो ऊपर आइडेंटिटी। बट भैया आइडेंटिटी तो कहीं दिख ही नहीं रही, कहां लगा दे? यहां पर ध्यान दो, कॉट में लग नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर नहीं दिया, कॉसेक में लग नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर नहीं दिया। बट अगर हम बात करें वन दिया ना, प्यारा सा वन, वन हर आइडेंटिटी के साथ आ जाता है, तो भैया कौन सी वाली आइडेंटिटी लगाएं? टर्म देखो कौन सी चल रही है, कॉट और कॉसेक, तो कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? कॉट और कॉसेक वाली। कौन सी वाली लगाओगे? कॉट और कॉसेक वाली। तो ये बताओ, कॉट और कॉसेक वाली आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, क्या आइडेंटिटी पढ़कर आए थे? याद करो, जो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है वो किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। बट यहां तो खाली वन दिया है, इस कॉट का क्या करें? इस कॉट को प्लस से कहां भेज दो? माइनस में। कितना आ जाएगा? वन इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कितना आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। मतलब वन की जगह हमें इस आइडेंटिटी को लगा लेना। हम आइडेंटिटी तो लगा देंगे, बट अगर हम ध्यान दें, यहां पर कॉट पहले दिया है, कॉसेक बाद में दिया, बट इसमें कॉसेक पहले है, कॉट कहां पर है? बाद में। तो इस ऊपर वाले को भी अरेंज कर लेना है। क्यों अरेंज कर लेना है? ताकि आइडेंटिटी में से कॉमन निकाला जा सके। तो ये कितना आएगा हमारा? ये आ जाएगा कॉसेक ए प्लस का क्या आ जाएगा? कॉट ए। इसको पहली टर्म मान लो, ये हमारी पहली टर्म, माइनस लगा है, माइनस लगा देते हैं। यहां पर कितना आएगा? यहां पर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कितना है? कॉट स्क्वायर ए। नीचे वाले के साथ कुछ नहीं करा, नीचे वाले को एज इट इज लिख लेंगे। कितना दिया है? कॉट ए माइनस का कॉसेक ए प्लस का कितना दिया है? वन। अब भैया क्या करें? तो ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? इतनी आइडेंटिटी पड़ी है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब यहां क्या लिखेंगे? कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? पहला वाला जो आगे था ये कितना था? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इन दोनों के बीच में माइनस है, अंदर क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस का कितना आ जाएगा? कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज। दूसरा वाला ब्रैकेट क्या आएगा? कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये वाला ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान दो, हमने क्या किया? जो ऊपर दिया हुआ था बाहर वाला उसको एज इट इज लिख दिया, बट अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो क्या कर दिया? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये लो लगा दिया। और नीचे जो था, नीचे क्या दिया हुआ था? कॉट माइनस कॉसेक। यहां पर दिया है कॉट ए माइनस कितना है? कॉसेक ए प्लस का कितना आ जाएगा? वन। अब ये तो लिख दिया। अगर ध्यान दो, ए प्लस बी, ए प्लस बी, कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, जब एक ही जैसी दो अलग अलग चीजें रहती है बट दोनों की दोनों एक जैसी है, जब दोनों एक जैसी है तो दोनों को कॉमन निकालेंगे। कैसे निकाल लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। याद रखना बाबू, क्या याद रखना है बाबू को? कि अगर दो चीजें एक जैसी है, दो अलग अलग टर्म में है, तो उन्हें कॉमन निकाला जा सकता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा कॉसेक ए प्लस का कितना आ जाएगा? कॉट ए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आ गया, दोनों में से कुछ नहीं बचा, तो कितना बचा यहां पर? वन। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस लगा देंगे, अंदर सिर्फ कितना बचेगा? माइनस वाली टर्म, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। नीचे अगर हम बात करें कितना दिया हुआ है? कॉट ए माइनस का कितना है? कॉसेक ए प्लस का वन। अब ध्यान दो, प्लस का वन आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, मतलब इसको अगर अरेंज कर दे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो लिख दो, इसको लिखेंगे क्या? ये आ जाएगा कॉसेक ए प्लस का क्या आ जाएगा? कॉट ए। ब्रैकेट में यहां पर क्या होगा? वन प्लस माइनस माइनस, फिर अगर हम बात करें ये कितना होगा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस आ गया। ऊपर वन पहले आ रहा है तो इसको नीचे वाले को भी वन को कहां लिख लेते हैं? पहले, बाद में कॉसेक आ रहा है, कॉसेक लिख देते हैं। प्लस वाला जो कॉट है ये कहां जाएगा? बाद में आ जाएगा। ये नंबर और ये नंबर क्या हो जाएगा? कैंसल। तो सिर्फ कितना बचेगा हमारे पास? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। मतलब भैया कि जो इतना टफ क्वेश्चन हमें दिख रहा था, जो अभी तक हमसे नहीं बन रहा था, वो इतना ही आसान था, इतना ही आसान था। याद करो, स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए गाना गाएगा कि चुरा के दिल मेरा ये शेर और शेरनियां ले गए। तो ले गए है ना? पक्का बताओ, ले गए हो ना? कमेंट बॉक्स में बता देना कि ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रहा है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए
तो अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ गए थे। हमने इस एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको तो कवर कर लिया है, बट अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, पीवाईक्यूज। जो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से पीवाईक्यूज आते हैं, जनरली आप नोटिस करेंगे जो हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं वही आते हैं, बट अगर हम बात करें थोड़े बहुत कभी कभार चेंज आ जाते हैं, तो उन चेंजेस को कैसे करना है, अगर यहां पर तुम कुछ क्वेश्चन देख लोगे पीवाईक्यूज वाले, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आते हैं और हमारी बुक से कितने ज्यादा मिलते जुलते हैं। अगर बुक वाले क्वेश्चन अच्छे से हो गए हैं तो इन पीवाईक्यूज से भी हम नहीं डरेंगे। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1 माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट टेन ए का होल स्क्वायर। भैया ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9th या 10th हमारी बुक में जो 3 पार्ट वाला दिया था, कुछ वैसा दिखाई दे रहा है। यानी अगर हमने बुक वाले क्वेश्चन को अच्छे से किया है तो ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। चलो कर लेते हैं इसको। सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या सॉल्व करते हैं, एलएचएस सॉल्व करते हैं। एलएचएस सॉल्व करने के लिए हमें एलएचएस को लिखना पड़ेगा कि एलएचएस क्या दिया हुआ है। एलएचएस क्या दिया हुआ है हमारा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होल अपॉन में कितना है हमारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब हमने एलएचएस तो लिख लिया, क्या यहाँ पर अगर आप ध्यान दे तो आइडेंटिटी लगी हुई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे। 1 प्लस जो कॉट स्क्वायर ए होता है वो किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। यानी इसकी जगह क्या रख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, और इसकी जगह क्या रखेंगे, जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए। यानी इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बदल सकते हैं। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर चेंज करके लिख देंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर ए। बट अभी भी अगर ध्यान दिया जाए ये दोनों हमारे आरएचएस से नहीं मिल रहा है, और हमें एक बात पता है, अगर कॉट और टेन बनाना है तो काफी ज्यादा आसानी से हम बना सकते हैं अगर हमारे पास साइन और कॉस रहे। यानी इन्हें किस में बदल देंगे, साइन और कॉस में। तो कॉसेक के बारे में हमें पता है, जो कॉसेक रहता है अगर स्क्वायर वाला तो स्क्वायर वाला यूज करेंगे 1 बाय साइन स्क्वायर ए, और जो सेक स्क्वायर ए रहता है ये किसके बराबर रहता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। यानी इन दोनों को क्या करना है, रिप्लेस करना है। बिल्कुल सही समझ रहे हो, इन दोनों को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अगर रिप्लेस करके लिखे तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, नीचे वाला कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब अगर ध्यान दिया जाए सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, सबसे ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर ए, नीचे कितना आ गया हमारा साइन स्क्वायर ए। और इस चैप्टर को इतना तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कॉस बाय साइन क्या होता है हमारा, टेन कॉट होता है, क्या होता है, कॉट होता है। स्क्वायर वाला क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर, क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर। यानी जो हमने एलएचएस सॉल्व किया है, एलएचएस सॉल्व करके क्या आया है, कॉट स्क्वायर ए। यानी हमें आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर हम देख सकते हैं कि ये एक जैसे है या नहीं है। चलो देख लेते हैं, अगले वाले पेज पे चलते हैं, लिख लेंगे इन्हें कि अब हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर आरएचएस सॉल्व कर रहा है। आरएचएस में अगर हम ध्यान दें, अंदर दिया है 1 माइनस कॉट ए, नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे अगर हम ध्यान दें नीचे दिया है 1 माइनस टेन ए, और दोनों का क्या करना है, होल स्क्वायर। चलो दोनों का होल स्क्वायर भी यहां पर कर देंगे। अब ये बताओ क्या डायरेक्टली हम कॉट को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट अगर इन्हें हम साइन और कॉस में ले आए तो शायद इनको जल्दी से सॉल्व करा जा सकता है। यानी कॉट की जगह लिख देंगे कॉस बाय साइन, टेन की जगह लिख देंगे साइन बाय कॉस, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये होगा कॉट ए इज इक्वल टू में कॉस ए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा, साइन ए। और अगर हम यहां पर ध्यान दें, जो टेन ए है, टेन क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा साइन ए बाय कॉस ए। आपने आइडेंटिटी तो लगा ली, अगर आइडेंटिटी लगा ली है तो जहां पर वैल्यूज दी है उन्हें क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्या करना है, उन्हें रिप्लेस करना है। चलो इन्हें जल्दी से क्या कर देते हैं, रिप्लेस करके लिख देते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे, 1 बाय 1। अब मैं तुम्हें बता चुका हूं साइड वाला नंबर फ्रैक्शन में है तो पहला वाला भी किस में होना चाहिए, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कर दिया, माइनस का क्या आ जाएगा, कॉस ए डिवाइडेड में कितना आ जाएगा, साइन ए, होल अपॉन में कितना आएगा, 1 बाय 1, माइनस का माइनस। ऊपर कॉट था तो कॉस बाय साइन आया, नीचे 10 है तो ये कितना आ जाएगा,
साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ये हमने चेंज कर दिया, इसका होल स्क्वायर। इनका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। अगर इनका एलसीएम करें, वन और साइन का क्या आएगा, साइन, वन और कॉस का क्या आएगा, कॉस। तो यहां पर लिख लेते हैं वन और साइन का एलसीएम कितना आ गया, साइन आ गया। क्या वन से कैंसिल होगा, नहीं होगा। नीचे वाला साइन कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये कितना आ जाएगा हमारा कॉस, ये क्या आ जाएगा, कॉस। अब अगर नीचे ध्यान दो, फर्क सिर्फ कितना है, यहां साइन था, यहां नीचे क्या है, कॉस। ऊपर कॉस था, नीचे क्या है, साइन है। मतलब अगर हम साइन की जगह कॉस लिख दे, कॉस की जगह साइन लिख दे तो भी आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। देखो वन और कॉस का एलसीएम कितना आ गया, कॉस ए आ गया। होल अपॉन में अगर हम चले तो वन से कैंसिल नहीं होगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ए, माइनस का माइनस लगा देंगे, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन का क्या आ जाएगा, साइन, और इनका क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। चलो होल स्क्वायर कर दिया। अगर यहां पर हम ध्यान दें तो क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई, बीच में कहां कर देंगे, बीच वाला मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा साइन ए, माइनस में कितना आ जाएगा, कॉस ए, होल अपॉन में कितना दिया है, साइन ए, मल्टीप्लाई में सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, यहां पर कितना आ जाएगा, कॉस ए, माइनस में क्या आ गया, साइन ए, और इनका क्या करना है हमें, होल स्क्वायर। अब एक बात का ध्यान दो, अगर हम यहां पर साइन माइनस कॉस दिया है, यहां पर कॉस माइनस साइन दिया है, इनको एक जैसा कर दे तो क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में हमने ऐसा किया भी है। तो अगर हमें इन्हें कैंसिल करना है तो इनका साइन एक जैसा बनाना पड़ेगा, और क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। अगर साइन एक जैसा बनाना है तो माइनस कॉमन ले लेते, क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले ले, चलो यहां से मतलब मल्टीप्लाई का लगा हुआ है, तुम सामने से उठा के ले लो, माइनस क्या करना है, कॉमन लेना है। यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग माइनस एज कॉमन, माइनस साइन को कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन आता है तो जो माइनस वाला रहता है वो प्लस में बदल जाता है, प्लस वाला जो बेचारा रहता है वो माइनस में बदल जाता है। और जब एक बार बदल जाता है तो उसके दोनों साइन को हम चेंज करके लिख सकते हैं। तो अगर इसको चेंज करके लिखे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्रैकेट के बाहर माइनस चला गया, अंदर क्या आ जाएगा, कॉस ए, माइनस में कितना आ जाएगा, साइन ए, ब्रैकेट क्लोज, नीचे कितना आ जाएगा हमारा, साइन ए। और अगर हम यहां पर ध्यान दें, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई लगा लिया, यहां पर आ जाएगा कॉस ए, होल अपॉन में कितना होगा, कॉस ए, माइनस का क्या आ जाएगा, साइन ए। ब्रैकेट चेंज करके बड़ा वाला लगा लेते हैं। इस नंबर से इस नंबर को क्या कर सकते हैं, कैंसल, क्योंकि कॉस माइनस साइन कैंसल। ऊपर बचा माइनस कॉस और नीचे क्या बचा, साइन। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस बाय साइन का होल स्क्वायर। अब ये बताओ, जब माइनस का स्क्वायर होता है तो क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, और कॉस बाय साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। तो यहां पर ये हो गया कॉट स्क्वायर ए, यानी जो एलएचएस आया वही हमारा आरएचएस आ गया, और यहीं पर ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाता है सॉल्व। अगर आपने ध्यान से 8.3 के लास्ट वाले 4 नंबर के क्वेश्चन को अच्छे से किया है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कैसा भी क्यों ना आ जाए आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। चलो अगले वाले पीवाईक्यू पर आ जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। अब इस वाले पीवाईक्यू को अगर हम देखें, ये 2025 में आया, 3 नंबर का आया, बट इसे अगर आप ध्यान दो, 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट, कॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10, और ये किसके बराबर है, 1 प्लस सेक इंटू कॉस है। सेम टू सेम क्वेश्चन हम एक्सरसाइज वाला करके आए हैं। तो मैं यही कह रहा हूं, हर साल कहीं ना कहीं बेसिक या स्टैंडर्ड के पेपर में हम नोटिस करते हैं कि जो हमारी बुक वाले क्वेश्चन दिए हैं या जिन्हें हमने ऑफलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस किया है, वैसे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको डरना नहीं है, अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लेना है। तो इसको हम वापस से करेंगे, क्यों करें जब एक बार हमने कर लिया है। थोड़ी सी पीछे वीडियो को करके देख लो, ये वाला क्वेश्चन हमने करा हुआ है। चलो अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगर हम ध्यान देख रहे हैं क्वेश्चन को, इतना लंबा दिखाई दे रहा है, एक तरफ से शुरू हो रहा है दूसरे तरफ खत्म हो रहा है, तो क्या ये इतना ही टफ होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुमने कॉन्सेप्ट को समझा है तो तुम क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर हम ध्यान दें, पहले क्या करते हैं, एलएचएस लिखते हैं, आरएचएस को हम बाद में फिलहाल देखेंगे, पहले हम एलएचएस सॉल्व करेंगे। एलएचएस जो दिया रहता है आपको क्या करना है, एज इट इज उसे लिखना है। तो ये क्या होगा हमारा, साइन ए प्लस का क्या आ जाएगा, कॉस ए, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारा, साइन ए, माइनस में क्या आ जाएगा, कॉस ए।
और अगर हम बात करें इसको हमें प्लस करना है किसके साथ, साइन ए माइनस में कॉस ए होल अपॉन में कितना है, साइन ए प्लस का क्या आ जाएगा, कॉस ए। ये आपने लिख लिया। अब लिखने के बाद अगर हम देखें पहला भी फ्रैक्शन में दूसरा भी फ्रैक्शन में, इतनी मैथ्स तो हम कर ही रहे हैं कि जब दोनों नंबर फ्रैक्शन में है तो क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है हमें यहाँ पर, एलसीएम लेना। तो क्या ले देंगे हम यहाँ पर एलसीएम, ये माइनस वाले साइन के साथ है, ये प्लस वाले साइन के साथ है, तो इनका एलसीएम पहले ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसे नॉर्मल लिख लेते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए। यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, साइन ए प्लस का आ जाएगा कॉस ए। ये हमने लिख लिया। होल अपॉन में चलते हैं, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, क्या बचा, साइन प्लस कॉस। साइन प्लस कॉस का साइन प्लस कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा। क्या होगा ये हमारा, साइन ए प्लस का कॉस ए, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, प्लस का प्लस लगा देंगे, साइन प्लस कॉस से साइन प्लस कॉस कैंसल, साइन माइनस कॉस बचा, साइन माइनस कॉस इंटू साइन माइनस कॉस क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए माइनस का कॉस ए का होल स्क्वायर। ये आपने कर दिया। अगर ध्यान दिया जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब भैया क्या लगानी पड़ेगी, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। लगा देते हैं। पहले वाले को देखें तो कितना होगा, ये हमारा साइन स्क्वायर a प्लस का कॉस स्क्वायर a प्लस का कितना आ जाएगा, 2 साइन a इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस का क्या आ गया, 2ab। यहां पर क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करके लिख सकते हैं, ये बात हम सीख चुके हैं। तो ये कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर a प्लस का कॉस स्क्वायर a, बट माइनस का हो जाएगा 2 साइन a इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस a। होल अपॉन में अगर हम देखें नीचे भी एक आइडेंटिटी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आइडेंटिटी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a माइनस का क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर a। अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, और 1 प्लस 1 कितना, 2। आरएचएस में देखो न्यूमरेटर में क्या लाना है, 2। तो भैया इन दोनों नंबर का क्या करें, तो ध्यान दे बच्चे, ये प्लस वाला है और ये कौन सा वाला है, माइनस वाला। एक प्लस वाला और एक माइनस वाला दोनों सेम है तो क्या हो जाते हैं, कैंसल। तो इसे इस नंबर से क्या कर देंगे, कैंसल। बट नीचे ध्यान दो, नीचे सिर्फ साइन स्क्वायर है, बट हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर में आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी और उसको बदलना पड़ेगा। इसकी जगह 1 प्लस 1 कितना लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे। नीचे कितना होगा हमारा, साइन स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर को चेंज करा, ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि बाहर माइनस दिया है, प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 2 एज इट इज रहेगा। साइन स्क्वायर दोनों प्लस के हो गए तो प्लस प्लस होके कितने हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर ए। और अगर हम ध्यान दें ये 1 किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर इसको कंपेयर करो तुम आरएचएस से तो दोनों कैसे हैं, सेम है। और इसी के साथ हमारा ये पर्टिकुलर वीडियो हो जाता है कंप्लीट। हमने ट्रिग्नोमेट्री की तीनों एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर लिया है। अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो स्किप की है तो मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप उन वीडियोस को जाकर देख लो। और इस चैप्टर से जो हमारे 8 नंबर है उन्हें हमें क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है कि हमसे नंबर ना कटवा सके। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में डाउट अपना डाल दो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ ही में वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर जाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दे।